श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जन विश्वास यात्रा में पहली बार एक साथ नजर आए तेजस्वी और तेज प्रताप। जन विश्वास यात्रा के तहत शनिवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव गया पहुंचे। गया के गांधी मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान मंच पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि मंच से तेज प्रताप यादव ने बिहार की जनता को निमंत्रण देते हुए कहा कि जितने नौजवान हैं सभी लोग 3 मार्च को महारैली में आइए और इसी से दिल्ली का रास्ता क्लियर होगा। बिहार में मध्यावधि चुनाव की दूर दूर तक संभावना नहीं, तेजस्वी के दावे पर बोले नीतीश की करीबी नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए के साथ जाने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार यहां दावा कर रहे हैं कि बिहार के मध्यावधि चुनाव होंगे। हालांकि जेडीयू ने तेजस्वी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार भले ही वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है अगर हिंदू और मुस्लिम के लिए होगा अलग अलग कानून। तो बोले गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कहा कि देखिए, स्वाभाविक है, अभी उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लाया है और असम की सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो बहुत ही अच्छा काम है। अब इस देश में रहने वाले सभी लोग मतलब हिंदू मुसलमान सब कोई एक कानून से चलेंगे तो समाज में अच्छा माहौल बनेगा। अगर हिंदू के लिए अलग कानून और मुसलमान के लिए अलग कानून हो तो देश नहीं चलेगा। इसलिए असम की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बेगूसराय पहुंचे सीएम नीतीश। 1000 से ज्यादा योजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया धाम में कटाव निरोधक कार्य यानी सीढ़ी घाट के साथ ही रिवर फ्रंट के विकास कार्य का लोकार्पण किए हैं। इस दौरान वे 700 से ज्यादा अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किए, साथ ही 393 प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी और संजय झा भी वहां मौजूद रहे। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा बीजेपी विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें हटाए मीडिया हाउस व इंटरनेट मीडिया। बिहार की एक महिला विधायक की याचिका पर हाईकोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भाजपा विधायक की आपत्तिजनक तस्वीरें मीडिया हाउस इंटरनेट से जल्द हटा दिया जाए। इससे पहले बीजेपी एमएलए ने याचिका दायर कर दावा किया था कि उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है। नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि 2 मार्च को बिहार में औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर से सारी तैयारियां को अंतिम रूप दी जा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तारीख और जगह की जानकारी साझा की है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला, कैबिनेट ने खत्म किया मुस्लिम विवाह अधिनियम। असम भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में रहने वाले मुसलमानों द्वारा विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन से जुड़े 79 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा, सम्राट चौधरी की गाड़ी के सामने छात्रा ने लगाई छलांग, मची अफरा तफरी। उनकी गाड़ी के सामने जैसे ही छात्रा आई, सम्राट चौधरी के ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दी। इस दौरान छात्रा बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद सम्राट चौधरी गाड़ी से बाहर निकले तो देखे कि छात्रा फूट फूट कर रो रही है। वहीं वहां मौजूद छात्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि सर एक मौका दे दीजिए। मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं का कहना था कि एस्टेट परीक्षा नहीं लिए जाने के कारण टायर 3 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, बिहार में 17 जिलों के डीईओ बदले। बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारे से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षा पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। सरकार ने बिहार के 17 जिलों के डीईओ का ट्रांसफर कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 3 दिनों के अंदर नए पद स्थापना वाली जगह योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
बिहार में बदलाव की बड़ी जरूरत, आईएएस बनने की संख्या में भी आई है कमी। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सच है कि एक वक्त बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, चाहे वो विक्रमशिला हो या नालंदा हो, लेकिन अब इसमें कमी आई है। ऐसे में बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर न सिर्फ सरकार को बल्कि आम लोगों को भी आना होगा। ये सच है कि बिहार एक समय में सबसे अधिक आईएएस ऑफिसर्स होते थे, लेकिन अब इसमें काफी कमी देखी जा रही है। बिहार में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या। बिहार में अपराधी हर दिन हत्या की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला अरवल से सामने आया है, जहां बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह सवेरे हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई। घटना परासी थाना क्षेत्र के भगवानपुर गाँव की बताई जा रही है। वहीं मृतक की पहचान भगवानपुर गांव निवासी अजय यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह अजय यादव मॉर्निंग वॉक पर अपने घर से निकले। अरवल में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 14 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के अरवल जिले में बीते दिन बिहार पुलिस, बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ के संयुक्त अभियान के तहत एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है और भारी मात्रा में हथियार और उपकरण जब्त किए गए हैं। अरवल के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर ने कहा है कि छापेमारी के दौरान 9 हथियार कारीगरों और 2 महिलाएं और 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरा मर्डर, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, पूछते ही ठोक दिया आरा में मुंशी की गोली मारकर हत्या। बिहार के आरा में पंचायत करने गए मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के अनाइट यादव टोला की बताई जा रही है। शुक्रवार यानी 23 फरवरी को देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक की पहचान अनाइट यादव टोला निवासी राजनाथ सिंह के बेटे मुकेश कुमार के रूप में की गई है। मुकेश कुमार आरा में एक किराना दुकान पर मुंशी का काम करते थे। नाबालिग छात्रा को हथियार के बल पर घर से उठा ले गए 5 बदमाश। बिहार के जमुई में गुरुवार की देर रात 5 हथियारबंद अपराधी घर में घुसकर नाबालिग छात्रा को उठा ले गए। इसको लेकर लड़की की मां सुनीता देवी ने चंद्रदीप थाना में एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन को आवेदन देकर बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया है। यह घटना के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के धानामा गांव की बताई जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस जो है वो घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की छानबीन में जुट गई है। बेतिया में भाजपा नेता पर चली गोली, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुसफ्फल थाना क्षेत्र के आईटीआई कॉलोनी निवासी नागेंद्र प्रसाद बीजेपी के जिला कमेटी सदस्य हैं। बीजेपी नेता नागेंद्र प्रसाद ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वहीं रविवार देर रात शादी समारोह से लौटे थे। अपने घर के सामने दरवाजे पर ही वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे कि इसी दौरान 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और 3 राउंड फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए, जिसमें से एक गोली जो है वो नागेंद्र प्रसाद के हाथों में जाके लग गई और वह घायल होकर जमीन पर गिर गए। इतने में फायरिंग की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले और पुलिस को इस बात की फिर सूचना दी गई। टर्किश कप में अब भारतीय महिला टीम के सामने हांगकांग की चुनौती। पहले मैच में एस्टोनिया को हराने के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम टर्किश कप के दूसरे मैच में शनिवार को हांगकांग के खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखने उतरेगी। भारत ने पहले मैच में एस्टोनिया को 4-3 से हराया था। वहीं सीनियर महिला टीम की किसी यूरोपीय टीम के खिलाफ पहली जीत बताई जा रही है। जिससे छाओबा देवी की कोचिंग वाली टीम का मनोबल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट में इंग्लैंड टीम ने की चीटिंग, बेन स्टोक्स सेना ने बनाया खेल भावना का मजाक। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में चौथा टेस्ट खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच में इंग्लिश टीम ने खेल भावना का मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल रांची टेस्ट के दूसरे दिन बेन स्टोक्स द्वारा यशस्वी जायसवाल के कैच का दावा करने के बाद तीसरे अंपायर द्वारा नॉट आउट करार दिए जाने के बाद इंग्लैंड टीम की खेल भावना पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि चौथे टेस्ट के दूसरे दिन दूसरे सत्र में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में यशस्वी जायसवाल का जलवा बरकरार, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में जड़ा अर्धशतक। यशस्वी जायसवाल का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में भी चल रहा है। इस युवा बल्लेबाज ने भारतीय पहली पारी में अर्धशतक जड़ दिया है। जायसवाल की तरफ से चौथे टेस्ट में शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली है। उन्होंने यह शतक शुभम गिल के साथ साझेदारी करते हुए जड़ा है। यशस्वी
यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन पारी, राहुल द्रविड़ को इस मामले में पिछड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में 60 रन बनाने के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने एक बड़े रिकॉर्ड में हेड कोच राहुल द्रविड़ को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही वो अब विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत को बड़ा झटका। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी के खेलने पर सस्पेंस। मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ी कमी होगी, लेकिन शमी की गैर मौजूदगी से भारतीय टीम को भी बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि शमी का आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलना संदिग्ध है। और अब बात कुछ बॉलीवुड अपडेट्स की। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने शेयर की अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें। एक आनंद कारज और एक सिंधी शैली समारोह में रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने बुधवार सुबह और शाम को गोवा में 2 शादियां की। गोवा से मुंबई पहुंचने के एक दिन बाद शनिवार को दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी सूर्यास्त शादी की नई तस्वीरें साझा की हैं। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म को देखकर केन्स फिल्म फेस्टिवल में तालियों के साथ गूंजने लगा था इंडिया का नाम। मई 2002 में रेडिफ के साथ एक साक्षात्कार में संजय से पूछा गया कि क्या वह केन्स में देवदास को मिले स्वागत से आश्चर्यचकित थे। संजय लीला भंसाली ने कहा, हाँ, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा पल था, बहुत खुशी का पल था। जब फिल्म केन्स स्क्रीनिंग के लिए चुनी गई थी, उसी समय से मुझे पता था कि यह चलेगी, लेकिन यह फिल्म की पहली स्क्रीनिंग थी और वह भी एक बड़े फिल्म समारोह में, इसलिए मैं चिंतित था कि कैसे प्राप्त किया जाएगा। क्वीन की सीक्वल के साथ फिर से पटरी पर आएगी कंगना रनौत की गाड़ी। विकास बहल की क्वीन 10 साल पहले रिलीज हुई थी और अप्रत्याशित हिट हुई थी। कंगना रनौत की विशेषता वाली इस फिल्म को बहुत अच्छी समीक्षा मिली और तब से इसके एक पंथ अनुयायी प्राप्त कर लिया है। अब एक दशक बाद बहल ने एक रोमांचक अपडेट साझा किया और खुलासा किया कि क्वीन 2 की स्क्रिप्ट लॉक और तैयार है। आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यामी गौतम की फिल्म ने 5 करोड़ की कलेक्शन के साथ दमदार शुरुआत की। यामी गौतम अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म आर्टिकल 370 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शुरुआती दिन में काफी धूम मचाई है। अच्छे कलाकारों और सम्मोहक कहानी के साथ फिल्म 5 करोड़ से अधिक के प्रभावशाली कलेक्शन के साथ शुरुआत करते हुए सिनेमा प्रेमियों को लुभाने में कामयाब रही है। श्रीदेवी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुई खुशी कपूर। मां को याद कर शेयर की बचपन की तस्वीर। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। चाहे उनकी फिल्म हो, उनकी एक्टिंग हो या उनका फैशन सेंस, हर चीज की चर्चा आज भी की जाती है। वहीं दिवंगत एक्ट्रेस की दोनों बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर भी मौकों पर उनकी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। आज श्रीदेवी की 6ठी पुण्यतिथि पर द आर्चीज स्टार ने अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए एक थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की है।